हमारे वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे, उसका डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा बेसबॉल फेडरेशन को हो रहा है, जो बेसबॉल पे। क्योंकि मुझे अमेरिका से आता है कि ये बच्चा हमें पसंद है, इसको भेजना है। वो कहते हैं कैन ही स्पीक इंग्लिश, वहां पर हम खत्म हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि उस बच्चे का फर्स्ट गेम हो और उसको हम मैच में ब्रेक दें जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। क्या कभी इस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान हिस्ट्री में 6 मैच लगातार जीता हो एक इंटरनेशनल वजह? आज तक नहीं हुआ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टेपे की नए एपिसोड में आप सबको बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज बहुत ही स्पेशल एपिसोड है बिकॉज आज हम पाकिस्तान की बेसबॉल टीम हमारे साथ मौजूद है और हम पाकिस्तान बेसबॉल के बारे में आज बात करेंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की जो बेसबॉल टीम है उसने अरब क्लासिक टूर्नामेंट जीता है। तो बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की बेसबॉल टीम को और पाकिस्तान बेसबॉल टीम के जितने भी शायकीन हैं। तो इसके बाद इस पे बात करने के लिए हमारे साथ सैयद फ़खर अली शाह साहब हैं जो कि पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ नदीम शाह हैं जो कि यूथ डेवलपमेंट कोच हैं पाकिस्तान बेसबॉल में। और फैसल हैं जो कि खिलाड़ी हैं, पिचर हैं। इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट जो मैच था उसमें भी फाइनल पिचेस की थी और पाकिस्तान की जो जीत है उसमें कलीदी किरदार अदा किया था। शुरू करते हैं फ़खर अली शाह साहब के साथ। सर बताएं कि कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है पाकिस्तान की। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें मिडिल ईस्ट की भी टीम्स थी, साउथ एशिया की भी टीम्स थी, उनके अगेंस्ट compete करना और ना सिर्फ compete करना बल्कि जीतना। डू यू रैंक दिस एज वन ऑफ द बेस्ट विन्स जो कि अभी तक पाकिस्तान बेसबॉल टीम ने अचीव किया है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और सबसे प्यारी चीज के अंदर ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जो बकाया 7 मुल्क थे उनके साथ तो हम compete करते रहे। इसमें हम नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, फलस्तीन और अफगानिस्तान हो जाए। लेकिन फर्स्ट टाइम इसके अंदर सऊदी अरब की टीम और यूए की लोकल टीम थी जो प्रोफेशनल बच्चों के साथ उसके अंदर वो जो खेल रहे थे। तो उनके साथ जीतना हमारे लिए इस तरह ये है कि हमने अपने विजन में ये कंफर्म कर दिया कि वी वी हैविंग अ बेस्ट प्लेयर्स और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हमारे इस रीजन के अंदर। वेस्ट एशियन कंट्रीज में पाकिस्तानी स्टैंड और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अच्छा, इसमें आपने बड़ी प्यारी बात की कि आप क्या ये समझते हैं कि ये बेस्ट विन है? ये हमारी बेस्ट विन मैं समझता हूँ। जो मेरा टारगेट है वो नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, यस, इस विन के अंदर हमने काफी ज्यादा न्यू चेंजिंग लेकर आए, न्यू स्ट्रेटजी लेकर आए। जो हमारे पास बेस्ट टाइम और माइंड था और जो प्लेयर्स थे हमने उनको यूज किया और उसको टीम को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जिसके अंदर अब ये मैं 3 कैटेगरीज के अंदर प्लेयर्स की बात करूंगा। पहले तो वो बच्चे जो 18 से लेकर फॉर एग्जाम्पल 21 तक हैं, उनकी मेजोरिटी हमने रखी 33 to 40%। उसके बाद 33 to 40% वो बच्चे रखे जो 21 साल से तकरीबन हमारे 26 साल तक हैं। फिर 33% वो हमारी टीम के रोस्टर के लोग थे जो फॉर एग्जाम्पल 26 ऑनवर्ड एजेस के ऊपर, जो हमारे 34 30 से अबव जाते हैं प्लेयर्स। क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर मैं एक्सप्लेन करता रहा हूँ, इफ यू आर विद मी, कि ये जो यंग बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बेसबॉल स्टार्ट की जब मसलन कि जब वो 10 साल या 11 साल के थे। और कुछ एडल्ट ऐसे बच्चे हैं जो 33 साल के हैं। जैसे मैं उसमें मेंशन करूंगा उमर भट्टी। उसने 2020 में गेम स्टार्ट की। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैप्टन ऑफ नेशनल टीम, जिसके पास 3 से 4 एशियन गेम्स खेली, वर्ल्ड कप क्लासिक उसने सारे खेले हुए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट मेजर इवेंट्स में किया, फाइनल्स में किया। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वी हैव इन द नेशनल टीम। लेकिन उसको हमने कोई मैच उसमें नहीं खेला। उसको हमने थर्ड बेस पे खड़ा किया एज अ प्लेइंग कोच कि अगर हमें क्रिटिकल टाइम आए तो हम उसको कैचिंग के ऊपर या डेजिग्नेटेड हिटर करें। लेकिन हमारे ये यंगस्टर जो बैठे हैं जैसा फैसल है, मैं अली की बात करूंगा, पिचिंग जो उन्होंने कराई, 3 बच्चों ने पिचिंग कराई इंडिया के मैच में। इसमें स्टार्ट किया मुहिम ने, जो नदीम सज्जाद के टाउन के हैं और उनके साथ के नेबर हैं। और उसके बाद अली ने कराई, जो पाकिस्तान का वाहिद बच्चा है जो अमेरिका के अंदर स्कॉलरशिप में बेसबॉल में गया। और तीसरा फैसल ने। तो फैसल ने आज की मैं बात ये करूंगा, यंग प्लेयर देखें, अभी भी ये वाहिद बच्चा है यंग बच्चों में जिसने ये नहीं था कि वो 10 साल की उम्र में गेम स्टार्ट की। इसने गेम स्टार्ट किया व्हेन ही वांट टू जॉइन द यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं तो इनको पंजाब यूनिवर्सिटी में आई थिंक स्कॉलरशिप दिया या एडअप किया इनको। तो उसके बाद उन्होंने बेसबॉल स्टार्ट की और इनको हमने इतना मोटिवेट किया
क्योंकि इनकी पिच में इतनी ताकत थी, इनका एक नया स्टाइल था। कनाडा के अंदर हमारे प्रोफेशनल दोस्त बैठे हुए हैं, कोचिंग स्टाफ है, इनकी वीडियोस लेके हमने लेकर चले। और अभी हमें सीनियर पंजाब गेम्स का उसके अंदर हमारे अमेरिकन कोचिज हैं, उन पे तवज्जो दी, इसकी वीडियो बनाई, मैंने प्रोफेशनल लोगों से पूछा और उन्होंने हमें बताया कि इसको यूं यूं खिलाना है। तो ये एक ऐसी हमने चीज की कि हमने अपने बच्चों को डेवलप किया। जो थ्री डिवाइड करने की बात मैंने ये की कि आप ये देखें, हमने सीनियर मोस्ट बच्चों को साथ लेके हम गए। उसकी मेन वजह ये थी कि इन केस अगर हमारे बच्चे मेंटली तौर पर पजल ना हो जाए, स्ट्रेस ना ले लें, प्रेशर ना ले लें, तो हम फौरन अपने एडल्ट बच्चों को ले आएंगे, जिसमें मैं मेंशन करूंगा आर्मी के जुहेब और अमजद। उनको मैंने यूज किया एज अ पिचिंग में, वो लेफ्टी थे। जब जो मेजर क्रिटिकल टाइम था एज अ बॉलर मैंने प्रोफेशनल यूज किया। इंडिया के अंदर यंगस्टर यूज किया। जो एक्स्ट्रा मैचेस पूल के थे उसके अंदर मेरे यंग बच्चे। मैंने फर्स्ट टाइम ये किया कि हमें मैक्सिमम बच्चे वो लेकर गए हैं जो पिचर हैं, ताकि हमारे जो बेस्ट पिचर्स हैं उनका दूसरी टीम को पता ना चल सके। मैच जीतने की वजह क्या थी? नंबर वन, हम अपना फुल स्क्वाड लेकर गए। नंबर टू, ऑफिशियल कम लेकर गए, खिलाड़ी ज्यादा लेकर गए। नंबर थ्री, हमने एक्स्ट्रा लोगों को साथ लेकर अपने एक्सपेंस किए ताकि हमारी टीम वहां पर जीत सके, खिलाड़ियों को रेस्ट मिल सके। फोर्थ चीज कि हमने वेदर के साथ फर्स्ट टाइम एडजस्ट किया। हमारे बच्चे जो थे हाफ ऑफ द टीम अराइव इन दुबई लाइक 2 days or 3 days अर्ली। मैं खुद 3 तारीख को आया हूँ, मैच 7 तारीख को था, कि आई विल मेक श्योर हर बच्चा जो पहुंचे उसको पब्लिसिटी भी मिले, रेस्ट भी मिले और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं समझता हूँ किसी गेम को जीतने के लिए ना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि जो फेडरेशन या जो कोचेज इस गेम को और किसी भी गेम को प्रमोट कर रहे हो, उसके अंदर उसका विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि उसको ए से लेकर जी तक पता होना चाहिए। तो वी डिड a good job with the help of players, with the help of coaching staff there। और आल्सो मैं इसमें मेंशन करूंगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की फोर्स बोर्ड ने एडवर्ड की वक्त पे दे देना, बच्चों का फ्लाई कर जाना हमारे। लेकिन इसमें ये नहीं कि तुक्का नहीं लगा। इस बार हमने प्रोफेशनली टीम खिलाई और उसके अंदर हमारा टारगेट क्या था कि पहले जो आज से 10 साल पहले बच्चे खेलते थे, फिर आधी टीम वो होती थी जो निगलेक्टेड होते थे क्रिकेट की वजह से, या वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। तो उन बच्चों को, जो 20-22 से लेकर 25 से 28 साल के बच्चे होते थे, बहुत अच्छे बॉलर, और उन्होंने 10 साल से 15 साल बेसबॉल खेली है, एज अ बैटर खेली है, तो वो डिसहार्ट, तो हम उनको कहें भाई बेसबॉल को ज्वाइन करें, और वो उसमें आ जाते थे। मैं अगर मेंशन करूं तो अंडर 19 में अजहर महमूद साहब खेले हैं, 92-93 में जो अंडर 19 पिंडी टीम की तरफ से खेलते थे। फफाज अहमद साहब द न्यूज के जो हेड हैं, वो पार्ट ऑफ इट। इमरान फरत, हुमायूं फरत, उन्होंने ये गेम खेली है। और वो डीपीएस में जब पढ़ते थे और उन्होंने गुजरांवाला में पार्टिसिपेट किया। और हुमायूं फरत ने पाकिस्तान की नेशनल टीम में पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान को मैच भी जिताए हुए हैं। तो पॉइंट एक, पहले हमारा टारगेट ये होता था, पाकिस्तान एज क्रिकेट लविंग कंट्री, जेनेटिकली सब ये जो बच्चे हैं क्रिकेट को जानते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम हॉकी में ओलंपिक चैंपियन रह चुकी है, क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो हमारी जो बेसबॉल है, इसमें जो इन दो गेमों के साथ जो कंपेयर करते हैं, इसके तीनों गेमों में बॉल, हार्ड बॉल जाते हर गेम के अंदर, तीनों गेमों के अंदर है। स्टिक और बैट इसके अंदर इन्वॉल्व है, स्विंग किया जाता है। इसी का फायदा हमने उठाया। और मैं वर्ल्ड को भी ये पिछले 20 साल से कह रहा हूँ कि हमें कॉर्पोरेट सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा। हमने वो लेकर आना है। जिस तरह दुनिया में कोई भी गेम ऊपर जाती है उसके लिए कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, वो इंडिविजुअल खिलाड़ियों को प्रमोट कर लेता है। पाकिस्तान की टीम जब गई है, हमारे हमें पूरे वर्ल्ड से कुछ स्पॉन्सर नहीं मिल सका जिस लोगों को लगा लेते। बांग्लादेश की टीम आती आई है, तो उन्होंने 3 लोगो लगाया था। मैंने उनके मैनेजर से पूछा, और हेड्स मेरे दोस्त है, मैं कहा इसमें बड़ा अच्छा आपका स्पॉन्सर है। मैं कहा मिस्टर शाह, हमारे तो टिकट, हमारे तो खर्चे एक्सपेंस मीट हो गए, बिकॉज ये हमें 12,000 ये मिल गया। तो अब हमारा टारगेट है कि बच्चों को हम इस तरह फैसिलिटेट करें ताकि फ्यूचर में इनको फायदा हो सके फाइनेंशियली। वो उसी वक्त हो सकता है कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं। कॉर्पोरेट सेक्टर से पहले पाकिस्तान चाहता है विन। अब हमने ये जो जीत तोहफा दी है, और इसके बाद हम अगली स्ट्रेटजी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को कवर कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ 3 सालों में ये जो मेरे छोटे बच्चे फैसल है, सबसे प्यारी बात आपको पता होना, फैसल ने पहुंचते साथ ही मुझे कहा, शाह साहब मैं गेम स्टार्ट कर दिया। मेरे जितने बच्चे यंगस्टर गए हैं, उन्होंने ये जीत देख ली हुई है। ये यहाँ पे देख ले कि हमारे खिलाफ लेजेंड आए हुए थे, उनका जो पे आउट है
पाकिस्तानी खिलाड़ी से 100 टाइम्स ज्यादा है। हमने उनको कवर करना थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जीत को और किन सिचुएशन में आपने क्या स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की। तो यही अच्छा टाइम होगा कि हम फैसल की तरफ जाएं और फैसल से पूछें कि जिस तरह शाह साहब ने बताया कि पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग कंट्री है और क्रिकेट यहाँ का मेन स्पोर्ट है, या अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान एक वन स्पोर्ट नेशन है तो गलत नहीं होगा। ओवर द इयर्स पाकिस्तान एक वन स्पोर्ट नेशन बन गया है। तो उस सिचुएशन में आपने बेसबॉल खेलना कैसे स्टार्ट की और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कोई प्रेशर था जब आप खेल रहे थे या आपने उस प्रेशर को एंजॉय किया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फखर अली शाह के जिसने मुझे मौका दिया पाकिस्तान खेलने के लिए। प्रेशर तो ओबियसली होता ही है, क्योंकि हमारा मैच इंडिया के साथ था। काफी लोग पाकिस्तान में मैच को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और वहां पे भी पाकिस्तान का मैच देखने के लिए पाकिस्तानी लोग फैन वगैरह आए हुए थे। तो प्रेशर तो होता ही है मैच का हल्का सा। तो प्रेशर यही था कि मतलब मेहनत की हुई थी, कोचेज ने, सर फखर अली शाह साहब ने सपोर्ट किया था, राणा सिकंदर हयात ने सपोर्ट किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी, ग्राउंड था, जिम जिम में ट्रेनिंग के लिए कोचेज मौजूद थे, जिसकी वजह से मुझे ये था कि यार मेहनत की हुई है, वो मेहनत यहाँ पे नजर आनी चाहिए, लोग कहें कि वाकई में मेहनत की है। बस वो मेरे दिल में यही था कि अपना आप दिखाना है। अब जो मेहनत करनी थी वो कर ली है, बस यहाँ पे दिखाना है कि बाकी कोई चीज मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, अगर इसको प्रमोट किया जाए तो ये आगे निकल सकता है। और मैं फिर फखर अली शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे पाकिस्तान खेलने का मौका दिया और जिसने मेरा डेब्यू करवा दिया। और और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ में शुक्रगुजार हूँ कि सर जिसने इसी के साथ बहुत। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपकी जर्नी क्या रही है फ्रॉम प्लेइंग, कैसे आपने बेसबॉल खेलना शुरू की, और उसमें क्या क्या आपके लिए स्ट्रगल थी, क्या चैलेंजेस थे, और आपका कैसा ये सफर रहा टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर? जी, सबसे पहले यही था सर, मैंने ये 20 में शुरू की बेसबॉल। 20 में जब स्टार्ट की, यहाँ 21 में मैं पढ़ने आया पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैं यहाँ पे क्रिकेट खेलने आया था पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में क्रिकेट खेलता था, तो यहाँ से मेरा सामान चोरी हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा दिल दुखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्रिकेट से थोड़ा दिल हट गया, काफी महंगा मैंने सामान लिया था। तो फिर भाई के जानने वाले थे जो बेसबॉल के कोच थे, सर तारिक अली साहब, हेड कोच थे जो पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो उनसे भाई ने बात की, तो फिर मैंने बेसबॉल में जाना शुरू किया, स्टार्ट कर दी बेसबॉल। जब मैंने बेसबॉल स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि कोई समझ नहीं थी, पहले मैंने लोगों को देखा नहीं था खेलते। और जब मैं बेसबॉल खेलने जाता था तो लोग कहते थे ले ये क्रिकेट छोड़ के इसने बेसबॉल शुरू कर दिया, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मैं स्टार्टिंग में मेरे लिए भी काफी मुश्किल था कि मैंने बेसबॉल शुरू किया, इसका स्कोप किया है, आगे क्या फायदा होगा, इसका क्या बेनिफिट है मेरे लिए। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह पाक किसी की मेहनत नहीं जाया करता। 3 सालों में मैंने ग्राउंड से छुट्टी नहीं की, रेगुलर रहा, जिसकी वजह से ऑल इंटर यूनिवर्सिटी का मुकाबला हुआ जो सर फखर अली शाह के अंडर में ही आता था मुल्तान में। पहले मैंने वो खेला, वहां पे मैंने पिचिंग की, तो वहां पे भी मौका मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा कम मिला। फिर यहाँ लाहौर में सर फखर अली शाह साहब ने सीएम पंजाब बेसबॉल लीग करवाई, जिसमें मुझे अच्छा मौका मिला, अच्छा खासा। इन्होंने भी देखा, साथ में मेरे राणा सिकंदर हयात जो एमपी है हमारे हल्के के, वो भी आए। उन्होंने जब मुझे वहां पे देखा तो उसने मुझे काफी मोटिवेशन दी और सपोर्ट किया कि बच्चे आपके अंदर टैलेंट है, आप आगे निकल सकते हैं। तो मेरे अंदर बूस्ट पैदा हुआ, मैंने और अच्छे तरीके से करने की कोशिश की। उसके बाद फिर नेशनल आ गई। नेशनल में मैं एचईसी की तरफ से सिलेक्ट हो गया। इंटर यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म जो करता है उसको नेशनल एचईसी की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर नेशनल में माशाल्लाह से हमारा मैच वापडा से आया, वापडा के खिलाफ मुझे इन मैच स्टार्ट मैंने किया।
तो मैंने 6 इनिंग करवाई, उसमें भी मैंने तकरीबन 10 स्ट्राइक आउट किए, जिसकी वजह से सर फखर अली शाह वहां पे लाइव देख रहे थे मैच को। फखर अली शाह साहब को भी पता चला कि बच्चे के अंदर टैलेंट मौजूद मौजूद है, इसको मौका दिया जाए। तो मैं सर फखर अली शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ, फिर इसने मुझे पाकिस्तान कैंप के लिए बुलाया, कैंप किया, और उसके बाद दुबई बेसबॉल लीग में मुझे मौका दिया, और वो भी इंडिया के खिलाफ। मेरे लिए काफी खुशी की बात है कि मेरा डेब्यू इंडिया के खिलाफ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा हुआ। क्लोजिंग में मैं समा गया था। बोले बोले बोले, सॉरी मैं बोल रहा था, आप बोले बेटा। स्टार्टिंग में मोहिब ने पिचिंग की, माशाल्लाह उसने भी काफी अच्छी पिचिंग की। उसके बाद अली आए, अली ने भी अच्छी पिचिंग की। क्लोजिंग में सर फखर अली शाह साहब ने मुझे मौका दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग में बहुत अच्छा रहा, मजा भी बहुत आया। उनके दोनों मैंने स्ट्राइक आउट किए इंडिया के। अच्छा, सोमा भाई मैं इसमें एडअप करना चाहूंगा ताकि आवाम जो सुन रही है वो पता चले। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि उस बच्चे का फर्स्ट गेम हो और उसको हम मैच में ब्रेक दें, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। और मैंने ये चांस लिया, अपने तीन ये जो शेर बैठे हुए हैं, और ये यकीन करें, जिस तरह हम कहते हैं ना, जो मैं कहता हूँ आर्मी बॉर्डर पर लड़ाई कर रही होती है, हम स्पोर्ट्स में लड़ाई नहीं करते, प्यार गेम होती है। लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया ने जब पिचिंग करवाई तो पहली इनिंग में उनके बच्चे ने 3 खिलाड़ी आउट करे, राइट फैसल। और हमारे जो सारे बच्चे थे खमोश हुए। तो मैंने फिर भी जो अपने बच्चे थे यंगस्टर उनको भेजा। फैसल की बात ये बताऊं कि मोहिब ने पहले ईरान में लीग खेली हुई है, पाकिस्तान की तरफ से अंडर 12 खेली है, पाकिस्तान की तरफ से अंडर 15 खेली है, और वो एडल्ट वापडा के अंदर ज्वाइन करके प्रोफेशनल टीम में खेल रहा था फैसल के खिलाफ। अली वर्ल्ड कप खेला है 2013 में अंडर 12 का। उसके बाद अंडर 12 की 2000 उसमें एक चैंपियनशिप खेली हुई है, अंडर 15 खेली हुई है, अमेरिका में सिलेक्ट हुआ हुआ है, प्रोफेशनल लोगों से खेल रहा है। और ये जो बच्चा है, ये जेन्युइन जो इसने प्यारी बात की है, इसने अपनी मेहनत से हमारी दिल में जगह बनाई। और पाकिस्तान बेसबॉल में खासतौर पर जब मैं कोशिश करता हूँ, मुझे पता चले कि जो बच्चा ग्राउंड में जा रहा है, जिस तरह भी मैं हेल्प कर सकूं मैं करता हूँ। तो इस बच्चे ने प्रूव किया। लेकिन अब देख, पाकिस्तान टीम का स्टेक लगा हुआ था कि इंडिया का मैच है, पाकिस्तान ने खेलना, और ये फर्स्ट टाइम खेल रहा है। अब या तो ये हीरो बन जाता या ये जीरो बन जाता। तो हमने सिचुएशन क्रिएट की है कि बच्चों को हमने प्रेशर डिवाइड कर दिया, 3 बच्चों का। पहली 2-3 इनिंग्स करवा दी। मोहित ने जो पूरा उसने जो प्रेशर था अपने ऊपर लेकर काम कर दिया। अली ने आकर हल्का सा मिसफोट कर दिया। क्लोजिंग में मैंने चाह इसमें हिट लग सकती थी, क्योंकि ये जो बॉल है अंडर आर्म का आता है। लेकिन इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं इसे पाकिस्तान का स्टार बनाना चाहता हूँ। नॉट ओनली पाकिस्तान, सॉरी, वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि इसके पास एक यूनिक स्टाइल है पिच करने का। अभी इसने भी मुझसे शेयर किया मैच के बाद कि जापानीज ने भी इसका जिक्र करना शुरू कर दिया, ये किस तरह बॉल कर लेता है। तो अभी हमने इस बच्चे पे 2 से 3 साल अगर हम मेहनत करें, और ये बच्चे ने मुझसे वादा कमिट किया, मैं वादा करता हूँ आवाम को तोहफा मिलेगा, ये बच्चा इंटरनेशनल किसी लीग को ज्वाइन कर लेगा। सॉरी, बैक टू यू समा। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी के एक तो क्रिकेट पहले यही बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आप क्रिकेट खेलते हो और आप एकदम से डिसाइड कर लें कि मैं क्रिकेट, जो कि एक मेजर स्पोर्ट है जिसमें आप शायद अगर डोमेस्टिक खेल जाएं तो शायद आपके लिए जी अपॉर्चुनिटीज हों, बट आप उधर से स्विच करके बेसबॉल की तरफ आए। और सबसे इंस्पायरिंग चीज जो फैसल ने मुझे बताई थी कि वो साथ पढ़ाई भी उनकी जारी है, जी जी। तो जी पढ़ाई और स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन साथ। उसामा भाई, ये जो आपने बात की है, ये मैं पाकिस्तानी अवाम को आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ। हमारे वो बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे, उसका डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा बेसबॉल फेडरेशन को हो रहा है, जो बेसबॉल है। क्योंकि मुझे अमेरिका से आता है कि ये बच्चा हमें पसंद है, इसको भेजना है। वो कहते हैं कैन ही स्पीक इंग्लिश, वहां पर हम खत्म हो जाते हैं। वहां पर खैबर पख्तूनख्वा के इतने प्यारे बच्चे जिनको हमने तैयार किया है 2015 से लेकर, अगर आप पाकिस्तान की बेसबॉल की हिस्ट्री देखें, 2016 के बाद हम उससे में हमने डेवलपमेंट प्रोग्राम परमानेंट स्टार्ट किया। 2008 से हमने फर्स्ट स्टेप रखा, जो मैं पाकिस्तान की टीम अंडर 12 में हांगकांग में लेके फर्स्ट टाइम अंडर 12 की यूथ टीम में पार्टिसिपेट किया। उसकी वजह क्या थी? पाकिस्तान में बेसबॉल इंट्रोड्यूस हुए 1992 में, और 2008 में जाकर हम पूरी टीम एक प्रोफेशन लेके जा रहे हैं।
जो 2000 में टीम गई थी बच्चों की, वो भी हमने फुका भेजी थी अंडर 12 की। उस जो पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन उमैर है, वो सिर्फ 10 साल के थे। आज भी वो टीम के अंदर है, क्योंकि हमने ये चीज दुनिया से सीखी जाकर दोबारा, कि अगर आप पाकिस्तान में 8 साल 7 साल की उम्र में गेम स्टार्ट नहीं करते, आप मेजर लीग में अपने बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। मैं इस वक्त जो बच्चे, जिस तरह ये फैसल है, इसने हमें ज्वाइन किया है, कब इसने, लेकिन क्रिकेट के अंदर कोई 4 5 साल फिजिकली फिट था, बॉल को फेंक रहा था, जिसकी वजह से जब ये डिसहार्ट हुआ है, बेसबॉल में आ गया। और इसी तरह काफी ऐसी स्टोरीज हैं जो डिसहार्ट होकर आई है। मैं कहता हूँ बच्चों को अब हमें ये बताना है कि डिसहार्ट होने से पहले आओ, पहले तो ताकि बेसबॉल मैं ज्वाइन करें। आपको दुनिया में हीरो बना दूं। अभी आप यस। पाकिस्तान में हीरो तो बन गए हैं, हम आपको यस। वो बना देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल कोचिंग स्टाफ है, प्रोफेशनल फेडरेशन का प्लेटफॉर्म। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, क्योंकि मैं वर्ल्ड बॉडी का डेवलपमेंट कमीशन का मेंबर, वन एंड ओनली फ्रॉम पाकिस्तान एंड एशिया, वाइस प्रेसिडेंट हूँ एशियन ऑफ बेसबॉल फेडरेशन का। आज तक हिस्ट्री में इस रीजन में कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना, इंडिया पाकिस्तान में, तो मैं बन गया। उसमें मेन वजह क्या है कि हमने कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूट के बाद हमारे इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे, खाविश साहब, उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है कि वो प्लेटफॉर्म छोड़ गए थे। अगर जेन्युइन कोचिज, जेन्युइन प्लेयर्स, जेन्युइन मैनेजमेंट की लोग आए, तो वो टीम को लेके चल सके। इसमें सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये भी होता है कि हमारे जो अपने होते हैं बेसबॉल के, स्पोर्ट्स के बच्चे या मैनेजमेंट के, वो भी कभी कभी खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि हमने डिसीजन लेना होता है पाकिस्तान जिताने का। और इस चीज यस। के ऊपर डिसीजन मैं और मेरी जो कमेटी लेती है, उसके अंदर हम स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि यस। हमने पाकिस्तान को जिताना है। क्या कभी इस तरह मुमकिन है कि पाकिस्तान हिस्ट्री में 6 मैच लगातार जीता हो एक इंटरनेशनल वगैरह? आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक फैसला कर लिया, डू और डाई। मुझे अगर फेडरेशन से नुकसान होता है, मेरी पोस्ट जाती है, मुझे गवर्नमेंट से प्रेशर आता है, मैंने टीम लेके जानी, खिलानी है। इन बच्चों को एक बार मैंने प्लेटफॉर्म ले दिया, क्योंकि मुझे यकीन था मेरी ये वो टीम है कि अगर हम 10 मैच भी खेलते, इस बार हमने 10 के 10 मैच जीत जाने थे। आपके साथ नदीम सज्जाद है, आप, ये मैच खत्म हुआ, आप देखिए, ये एक कोच पानी की बोतल लेके खिलाड़ियों के साथ एंजॉय कर रहा है। हमारा कोच से लेकर जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी थे, सब लोग इन्वॉल्व थे इस मैच पे, पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक। आप देखें, हमारा बच्चा जिसने आखिरी बॉल पकड़ी है, इसने, अगर किसी ने बॉल फेंकी है, वो भी बॉल उठा के एक उस जज्बे के साथ किया, क्योंकि हमें सब लोग इस वक्त हम पाकिस्तान की जीत के लिए हमने फैसला किया हुआ था कि अगर हम जीतेंगे, ये सारे रोल मॉडल होंगे पाकिस्तान के फ्यूचर जनरेशन के लिए, पाकिस्तान की बेसबॉल डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एटलीस्ट एक्स्ट्रा एहसास दिलाने के लिए कि पाकिस्तान में फैसिलिटीज होनी चाहिए, हमारे मुल्क में बेसबॉल स्टेडियम ही नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहसिन नकवी साहब का, जिन्होंने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान बेसबॉल को मुबारकबाद भेजी, हमारी मैनेजमेंट को भेजी, फेडरेशन को भेजी। और मैं समझता हूँ कि फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि इतना अच्छा आप काम करें कि दूसरी, खासतौर पर अगर स्पोर्ट्स फेडरेशन या कोई हेड स्पोर्ट्स करता है, ये कल्चर आना चाहिए पाकिस्तान में, कि अगर हॉकी की टीम चाहे जीते चाहे हारे, हम सबको उनको बगअप करना चाहिए। इस तरह फुटबॉल की टीम चाहे, हम सबको बगअप करना चाहिए। हम, मुझे सबसे अच्छी चीज, अभी यूए में बैठा हूँ, मेरी हिस्ट्री में इतना अच्छा इवेंट नहीं हुआ जहाँ पे किसी एम्बेसी, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने इंडिया का मैच 4 घंटे देखा। आधा घंटा पहले आए, इन बच्चों से मिले, इनको बगअप किया, 2 घंटे का मैच देखा, मैच खत्म हो गया, हमारे साथ ग्राउंड में आए, पाकिस्तान के नारे लगाए। फिर पाकिस्तान, वो ये बच्चे वापस आ गए, मैं इधर कम्युनिटी में रुका, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं किसी को इतना नहीं जानता था, लेकिन मैंने 5 दिन का स्टे रखा यहाँ पर, आई विल मीट द कम्युनिटी। मुझे इस तरह लगा ये पाकिस्तान का सेकंड होम है। उसका मजा क्या आया कि मैं यहाँ पैक पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई ने वेलकम किया, उधर जाके अवेयरनेस दी स्पोर्ट्स के बारे में, बेसबॉल के बारे में। जब मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की अवेयरनेस, बेसबॉल की अवेयरनेस दूर की बात, पहले अपनी कम्युनिटी ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं स्पोर्ट्स की अवेयरनेस और बेनिफिट बता दें। तो वो जो डिस्कशन हुई है, तो उनको कहा कि यू नीड टू स्पोर्ट एनी टीम, कोई भी टीम आपके मुल्क में आती है, आपने स्पोर्ट करना है। तो मेरी मीटिंग फैट के साथ हुई, मेरी मीटिंग PIS पाकिस्तानी इंचार्ज है, उनसे हुई है मेरी मीटिंग। उसके बाद ये पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्लोबल है, उनसे हुई। इंडिविजुअल पीपल है, उनसे मुलाकातें की हैं। मैंने मोर देन 28 मीटिंग्स की हैं इन लास्ट 6 डेज में। उसका बेनिफिट पाकिस्तान के प्लेयर्स को होगा, उसका बेनिफिट फैसल को होगा, फैसल जैसे लोगों को होगा, बच्चों को होगा।
और मैं इंशाल्लाह अब प्लान हमारा हुआ है कि फ्यूचर में हम यूएई के अंदर एकेडमी बनाएं, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ रह रही है उसको हम कोचिंग का प्रोग्राम करें अपने बेस्ट कोचेज से। और वो मेरी बातचीत चल रही है, इसका फायदा क्या होगा, यूएई के अंदर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी रहता है, उनको वो यहाँ के रेजिडेंट तो हो सकते हैं, पासपोर्ट होल्डर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे फैसिलिटी डाइट की अच्छी है, स्कूल्स अच्छे हैं, यस। जिसकी वजह से हमारे बच्चे नेशनल टीम में, मैं मौका दूंगा कि वो यहाँ से भी एक दो बच्चे आए। जब एक बच्चा भी यूएई से आ गया तो शामा भाई उसमें फायदा पाकिस्तान का ये होगा कि जितने यूएई के अंदर लोग हैं ना, मेजोरिटी यहाँ रहती है, वो फिर पाकिस्तान की नॉट ओनली बेसबॉल बकाया गेम्स के अंदर भी सोचेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इधर ही हम नदीम साहब की तरफ चलते सर हैं कि सर शामा भाई, लास्ट भाई, आप नदीम भाई को लें। मेरी फ्लाइट है, आई एम गोइंग टू यूके। पाकिस्तानी टीम ब्रॉन्ज मेडल जीती है, उनकी एजाज में डिनर 24 का हो रहा है, मैं उससे आपसे अपडेट शेयर करूंगा। वो कहते हैं पाकिस्तान की बेसबॉल को आपने इतना सपोर्ट किया है, हम वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पे आए हैं, तो मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ। सो अगेन आई एम सॉरी तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी supporting Pakistan baseball. Inshallah, we will give more surprises to Pakistan nation as a gift. Thank ठीक है, you, थैंक Pakistan. Zindabad. यू फॉर योर टाइम। we'll speak again to you very soon. नदीम, आपसे अब आपकी तरफ चलते हैं कि जिस तरह फखर साहब ने बात की कि एक जो चैलेंज है, जो उनको भी लर्निंग हुई कि अगर आप यंग एज से बच्चों को नहीं गेम की तरफ लेके आएंगे तो उनके लिए गेम खेलना जो है मुश्किल होगा। तो उसमें आप बताएं कि क्योंकि आप यूथ डेवलपमेंट भी देखते हैं पाकिस्तान बेसबॉल की, तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं? एक तो इन टर्म्स ऑफ कि लोगों बच्चों को अट्रैक्ट करना टुवर्ड्स बेसबॉल, क्योंकि एज सच यहाँ पे कल्चर नहीं है बेसबॉल खेलने का, उस तरह की शायद फैसिलिटीज भी नहीं है जिस तरह शायद लेट्स से यूएस में है या किसी और दुनिया के मुल्क में हो। तो उसमें एज अ यूथ डेवलपमेंट कोच, हाउ डिफिकल्ट इट इज कि आप बच्चों को कन्विंस करें, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करें कि वो आए और बेसबॉल खेलें। जी बिल्कुल, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया सर। हम अपने तौर पे तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को परस्यू करें, कन्विंस करें इस गेम के बारे में, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की भी हमें अगर सपोर्ट हो तो हम इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। हम अपने बिहाफ पे पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हो और इसका हमारा जो मीडिया है माशाल्लाह से अब काफ़ी इन्वॉल्व हो गया बेसबॉल को उठाने में। तो अगर मीडिया और ज़्यादा हमें सपोर्ट करेगा तो और ज़्यादा हमारी डेवलपमेंट होगी, और जितनी एडवर्टाइजमेंट होगी बेसबॉल की और इसके जो प्लेयर्स के बारे में या टूर्नामेंट्स के बारे में, जितनी भी आगाही मीडिया की तरफ से आएगी अवाम में, और उतनी ही ज़्यादा पेरेंट्स जो होंगे उनके वो इन्वॉल्व होंगे इस गेम में। ज़्यादातर चीज़ें ये हैं कि हम इन चीज़ों पे बहुत काम कर रहे हैं कि जो बच्चा हमारे पास शुरू में आए, हम उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करें। लेकिन फैसिलिटीज़ की जैसे आप बात कर रहे थे, उसके स्ट्रक्चर में हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोफ़ेशनल किस्म की ग्राउंड्स नहीं है। 1-2 प्राइवेट सोसाइटीज़ में ग्राउंड्स थी, लेकिन उन्होंने वापस ले ली। लेकिन अब ये क्या करते हैं कि हम इंडिविजुअली घर में प्रैक्टिस या बच्चों को कोई ऐसे टैक्टिक्स बताते हैं कि आप यूट्यूब से देख लें। फिर जब वो बच्चा थोड़ा-सा ग्रूम हो जाता है, तो फिर हम जब कोई पाकिस्तान का कैंप वगैरह अरेंज होता है पाकिस्तान फेडरेशन की जानिब से, तो फिर हम बच्चे को वहाँ पे चांस देते हैं और उसको ज़्यादातर वहाँ पे ही हम टेक्निक्स वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ है, जो बच्चे की ग्रूमिंग में मदद दे, हम उस पे काम करते हैं। ओके। जी। तो इसमें एक और जो आपसे इसी से रिलेटेड सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि आपके पास ऐसे फैसिलिटीज नहीं है, और गवर्नमेंट अगर उसमें आपको हेल्प आउट करे या सपोर्ट करे तो उससे बेहतर होगा। तो इसमें आप इसके साथ अगर थोड़ा ये भी बता दें, जिस तरह फ़खर साहब भी कह रहे थे, फैसल भी एग्ज़ाम्पल है कि इंटरनेशनल जो लीग्स हैं, वहाँ पे भी बच्चों की माँग बहुत है कि अगर आप यहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म करें या डोमेस्टिक लेवल पे आप अच्छा परफ़ॉर्म करें, तो उसमें उससे आपका जो फिर बाहर लीग्स में खेलने का चांस है, वो बढ़ जाता है, और आपके लिए और अपॉर्च्युनिटीज़ के जो दरवाज़े हैं, वो खुल जाते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या आप अभी पाकिस्तान में कोई एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जिसकी बेस पे बेसबॉल खेली जाती हो पाकिस्तान में, सीजन होता हो? क्योंकि जिस तरह यूएस है, या वो तो बहुत एस्टेब्लिश है,
बट किसी ना स्पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि कोई ना कोई ग्रास रूट्स का सिस्टम इन प्लेस हो। तो उसमें क्या कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं हर साल? अगर होते हैं तो वो किस, क्या उनकी नौइयत होती है? और क्या जो टीम्स हैं वो डिपार्टमेंटल टीम्स हैं या कोई कॉर्पोरेट टीम्स हैं या रीजनल टीम्स हैं? उनके बारे में अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर। सर देखिए कि जो भी इस तरह के टूर्नामेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं छोटी सतह पे, ग्रास रूट लेवल पे, वो फेडरेशन खुद करवा रही है। और 4 से 5 स्कूल हैं, उनको खुद कन्विंस करके, ये काम था पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, कि उसको कॉलेजेस और स्कूल्स में, और ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं राना सिकंदर हयात साहब, वो भी इस पे काफी सारा काम कर रहे हैं कि ये वाली गेम जो है ये हर स्कूल में खेली जानी चाहिए। जो पीटी पीरियड है उसकी रिप्लेसमेंट पे अगर यही गेम कर दी जाए तो बहुत सारा हमें फायदा हो सकता है ग्रास रूट लेवल पे। और हमारे, जैसे आप पूछ रहे थे कि बाहर के मुल्कों में हमारे बच्चों को क्या फायदा है, तो स्काउट्स जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में होते हैं। अगर हमारा कोई बच्चा 90 या 85 को प्लस कर रहा है स्पीड में, तो स्काउट्स ये है कि यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं। रिसेंटली हमारे जो बच्चे हैं उनमें दो, एक अली शाह है, एक मोहम्मद शाह है, उनका एडमिशन बेसबॉल की बेस पे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में हुआ है। तो ये वाले सारी चीजें चल रही हैं। इसके साथ साथ हम ये भी तवक्को करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि जो हमारी कमिंग्स इवेंट आ रहे हैं, जैसे कि खेलता पंजाब पंजाब गेम है, या खेलता पंजाब गेम्स है, या कायदे आजम गेम्स आ रही हैं, तो उसमें भी हम तवक्को कर रहे हैं कि हमारे वाली गेम को इंक्लूड करें, ना कि ऐसी गेम को जो ओलंपिक्स में ही नहीं है। हम ये नहीं है कि उनके गेम के कोई मुनाफी हैं या गेम को सपोर्ट नहीं करते, हर गेम को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसी गेम को निग्लेक्ट करना ये अच्छी बात नहीं है कि जो ओलंपिक गेम का हिस्सा हो। और ये मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी गुजारिश करूंगा कि वो प्लीज इसको ऐड करें अपनी जो कमिंग इवेंट्स हैं। और आईपीसी मिनिस्ट्री से भी मेरी दरख्वास्त है, हमने जो अचीवमेंट्स ली हैं रिसेंटली, इसी को मद्देनजर रखते हुए बाकी गेम्स के अलावा बेसबॉल में भी उनको तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो फैसल, अब आपसे आऊंगा कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है भी टूर्नामेंट में, तो अब आप क्या फ्यूचर गोल है या क्या फ्यूचर एम है कि इस कारकर्दगी का जो तसलसल है वो आपने अपने लिए क्या एम रखा हुआ है कि अगले 2 साल में या 3 साल में वो आप किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं बेसबॉल में, और पाकिस्तान बेसबॉल को किस मकाम तक लेके जाना चाहते हैं? जी, फ्यूचर प्लान तो यही है कि मेरा ये, फखर अली शाह साहब ने आपको पहले भी बताया कि मेरा ये पहला मैच था इंटरनेशनल लेवल पे। उससे पहले पाकिस्तान में इवेंट है वो खेला है, ये पहला था। तो इंशाल्लाह पता चला है काफी चीजों के बारे में जो पहले नहीं मालूम थी, अब काफी चीजें अंडरस्टैंड हो गया हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। बेसबॉल में फ्यूचर बन सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है। जैसे सर पहले भी बता रहे थे, स्कॉलरशिप पे यूएस में 2 लड़कों का हमारा एडमिशन हुआ वहाँ पे यूनिवर्सिटी में। गोल यही है कि पाकिस्तान में बेसबॉल को प्रमोट करने में अगर हुकूमत अपना किरदार अदा करे तो पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट निकल सकता है। क्रिकेट से अलावा बेसबॉल में बहुत से लोग मौजूद हैं कि जो सामने अच्छे तरीके से नहीं आ रहे। अगर हुकूमत सपोर्ट करे, इवेंट करवाए, तो काफी लोग निकल सकते हैं। मेरे फ्यूचर प्लान यही है कि मैं पहले यहाँ पे थोड़ी और मेहनत करूँ, उसके बाद जैसे कोई मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, बाहर जाऊं, वहाँ पे कोचों को, स्टाफ को दिखाऊं कि जो मेहनत की हुई है वो मेहनत उनको नजर आए, और ताकि मेरे लिए फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट हो। और अभी माशाल्लाह से जो मेरी स्पीड्स है माइल के हिसाब से, वो 85 मैं कर सकता हूँ इंशाल्लाह। और अब इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट गोल है वो यही है कि इस साल के 25 के लास्ट में इंशाल्लाह मैं करूँ 90 के करीब, 90 से ऊपर जाऊं, 90 से कम ना हो। तो यही है, ताकि इससे इसके बाद मुझे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और जितने आगे वेस्ट एशिया कप आ रहा है, जापान में क्वालिफाई राउंड आ रहे हैं, पता चला है मुझे,
तो यही है कि इनके लिए अच्छी मैं मेहनत करूं और वहां पे पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करूं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके और पाकिस्तान बेसबॉल में भी अच्छे तरीके से प्रमोट हो सके। वेरी नाइस एंड वी होप एंड विश यू द बेस्ट कि आप जो आपके गोल्स हैं ये आप अचीव करें और पाकिस्तान बेसबॉल को और इस तरह की जिस तरह आपने अभी अरब क्लासिक टूर्नामेंट में जीत दिलवाई है इसी तरह की और बहुत सारी जीत दिलवाएं और पाकिस्तान को बेसबॉल में जितना आगे लेके जा सके ले जाएं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू नदीम के अभी जिस तरह जो पाकिस्तान की बेसबॉल टीम है उससे रिलेटेड एक और जो क्वेश्चन था कि अभी जो कॉम्पोजिशन है टीम की उसमें डायस्पोरा के कितने खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के लोकल कितने खिलाड़ी हैं और अ, एक और जो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि अभी पाकिस्तान में जो कोई लीग है उसके शुरू होने का इम्कान है क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड के बाहर तो लीग्स खेल सकते हैं बट अगर लॉन्ग टर्म हम सस्टेनेबल कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि कोई हमारी लोकल लीग हो वो रीजन बेस्ड हो या जिस भी फॉर्मेट पे बेस्ड हो बट कोई अगर एक छोटी लीग हो तो उससे फिर यहाँ पे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं ना सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि कोचेज और उससे मुख्तलिफ तो अगर उस वो कोई प्लान्स है पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के इस तरह के आने वाले वक्त के लिए। जी बिल्कुल, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि हम इस चीज़ पे 2 साल पहले से हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी हुई है लीग्स पे, वुमेन्स में भी और मेंस में भी हम दोनों पे काम कर रहे हैं। अभी ये है कि माइनर लेवल पे है, लेकिन अब ये है कि जो लास्ट ईयर में हमने लीग करवाई है उसका ये है हमारे पास बेनिफिट्स के सीएम पंजाब के नाम से हमने लीग करवाई है। हमारी चार चार टीमें थी, वुमेन्स की भी और मेंस की भी, और हमने वो 4 दिन के अंदर टूर्नामेंट करवाया और उसकी काफी सारी हमें पजीराई मिली। ये एक शो केस टूर्नामेंट था। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि कमिंग जो हमारे सीजन आ रहे हैं तो उसमें हम जितने भी अच्छे प्लेयर हैं हमारे वुमेन्स में चाहे हैं या मेंस में हैं, उन दोनों की कंपाइल्ड टीम्स बना के वहां पे एफसी कॉलेज में लास्ट टाइम हमने लीग करवाई थी। हमारा ये मिशन ये है कि हम कमिंग डेज में और भी लीग्स पे काम करें जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मेंस एंड वुमेन्स की जो टीम है उनकी डेवलपमेंट हो और प्लेयर्स का रुझान ज्यादा से ज्यादा बेसबॉल की तरफ आए। ओके ग्रेट सो अच्छा, एक ये और आपने जी जी आपने जरूर। आपने एक और भी आपने क्वेश्चन किया था। 2 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो यस यस समटाइम्स बंदा तो यस यस आपने एक इतना लंबा कर दिया था कि वो एक क्वेश्चन मुझे भूल गया। आपने एक क्वेश्चन किया कि कितने पाकिस्तानी प्लेयर थे और कितने, मतलब है कि यूएस बेस्ड या यूएस यस पाकिस्तानी बिल्कुल रीजन बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानी बिल्कुल निजात। जी तो उसमें ये था कि बस 5 से 6 प्लेयर जो थे वो पाकिस्तानी ओरिजिन थे, जो कि जिनके पेरेंट्स ने वहां पे जाके सेटलमेंट्स की हुई हैं और वहां पे वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं, लेकिन हैं वो पाकिस्तानी। और हमारे पास जो 16 और 17 जो एक हमारी जो मतलब है कि प्लेइंग साइड में 9 के राउंड अबाउट प्लेयर होते हैं, हर एक का एक मुतबादिल होता है, तो हमारी वो ओरिजिनल साइड जो थी वो पाकिस्तान से ही गई थी। 5 से 6 प्लेयर थे जो हमने बाहर के जो हमारे वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं हमने उनको भी साथ इंक्लूड किया था, क्योंकि हमारा इतना स्ट्रक्चर नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज में हमारा पूरा साल बेसबॉल चलता रहे या हमारी गेम इस तरह से एक पूरे साल में डेवलप होती है। लेकिन वहां पे क्योंकि एवरी सीजन एवरी वो तो उनका एक किस्म का स्पोर्ट्स का पीरियड है कि आपने वहां पे यस बेसबॉल खेलनी है, तो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में थे एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी प्लेयर। लेकिन हमारे जो प्लेयर हैं उनकी भी कोई ट्रेनिंग में कमी नहीं थी, उन्होंने भी कैंप्स रिसेंटली जो चैंपियनशिप्स हुई हैं वो सारे अटेंड किए हुए थे। और वो रिसेंटली जो सॉफ्ट बॉल एक गेम है वहां भी उनके कैंप लगे हुए थे, तो हमने प्लेयर को इंक्लूड करके अपनी टीम बनाई। और ये कोई नहीं कहे कि सारे अमेरिकन प्लेयर ही खेल रहे थे, ज्यादातर मोस्टली जो थे वो हमारे पाकिस्तान बेस्ड बच्चे जो थे ना वो वहां पे खेल रहे थे। यस तो इसलिए हमने वहां पे काम किया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी से यस नवाजा।
बिल्कुल। और ये मैंने सिर्फ इसलिए सवाल पूछा था बिकॉज़ जो भी प्लेयर हैं बेशक वो यूएस में रहते हैं, अगर वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं तो वो हमारे ही खिलाड़ी हैं और अगर उससे पाकिस्तान की टीम को फ़ायदा हो रहा है तो उस उनको यूटिलाइज़ करने में कोई मसला नहीं, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो इस फ़ॉर्मूले को जी यूटिलाइज़ करती है कि जहाँ भी, क्योंकि वो प्रोफ़ेशनल एथलीट्स हैं, तो जहाँ पे भी बेहतर जी खेलने की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को उसको पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए। और बहुत खुशी हुई आप सबसे बात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बेसबॉल के बारे में बताया कि थैंक तो यू आपकी कितनी अच्छी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या आपके प्लान्स हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बेसबॉल जो है वो और इसी तरह बुलंदियों पे जाएगी। आई रियली होप कि पाकिस्तान एलए 2028 जो ओलंपिक्स हैं उनके लिए भी क्वालीफाई करे एंड होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान के इंशाल्लाह लिए कोई मेडल जीत लाए तो उससे बेहतर कोई चीज़ ही नहीं होगी। और आई होप कि जो आपने इस तरह लीग और उनके प्लान्स शेयर किए हैं तो वो भी होंगे। इसी के साथ मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा, जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि बेसबॉल को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको हेल्प करें। ज़रूरी नहीं है कि आप सब जो है वो अपनी जो स्पॉन्सरशिप है वो सिर्फ़ क्रिकेट में ही रखें, और भी स्पोर्ट्स हैं, ये सब हमारे स्टार्स हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं बेसबॉल के अंदर, तो उनको सपोर्ट करें, बेसबॉल लीग को सपोर्ट करें। इससे हमारे यंग जनरेशन है उसके लिए ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये थी आज की टेपे की बेसबॉल स्पेशल एपिसोड। होपफुल्ली आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि ये एपिसोड आपको कैसी लगी। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह